बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है। इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ी सी स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं अगले वीक के लिए उनको एनालाइज करते हैं। पहला स्क्रिप्ट हम देखते हैं टीपीएल। ठीक है, टीपीएल ने बड़ा ही अच्छा मूव दिया था फ्राइडे वाले दिन और एक्सपेक्टेड है कि ये कल भी कंटिन्यू रखेगा। लेकिन आप लोगों ने अब इसके अंदर अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों ने इसको 25 के ऊपर इसको सेल आउट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अभी मूव दे सकता है कल के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल में ये कल खुलेगा ही 24.2 के ऊपर ना। ठीक है, और 24.10 इसकी इंस्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और हो सकता है कि ये यहाँ से बैक हो। ठीक है, और आपको दोबारा नीचे मिल जाए। ठीक है, और अगर ये 24.10 की रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया, ठीक है, 24.10 की रेजिस्टेंस क्रॉस कर गया तो आपको ये 25.4 तक मूव बना के देगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, या तो आपने 24-10 के बाद लेना है या इसको जो है ना दोबारा 22 या 21 के लेवल पे लेना है। इससे पहले आपने इसको नहीं लेना। अगर आप इसको लेंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क है ना। ठीक है, और ओवरऑल इसका इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल मैंने आपको बता दिया है। इसको ये तोड़ेगा, इससे ऊपर की अगर ये क्लोजिंग देगा ना, 25.4 से ऊपर की क्लोजिंग ये देगा, तो मतलब यहाँ पे ऐसी ही कैंडल कोई 25.4 के पास बने, ठीक है, तो 25.6 और 25.4 से ऊपर बने तो फिर इसका पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ये 29 तक फिर इसका वो होगा, अगली सीन बनेगा इसका। तो आपने इसको, इसकी अच्छी बाइंग है 20 डीएमए के पास। अगर ये मार्केट नेगेटिव होती है कल, ठीक है, तो 21.7 का वेट करना है, मतलब 22 का वेट करना है आपने। ठीक है, और एक्सपेक्टेड है कि ये अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो 22 तक ये टच करेगा। ठीक है, तो 22 में इसकी बेहतरीन बाइंग, आप बिला झिझक इसको बाय कर सकते हैं 22 और 21.7 के पास, 21.7 से 22 के दरमियान में। और इसका सपोर्ट जो मिलेगा, अगर ये फर्दर भी नीचे आता है ना तो 21 मैक्सिमम इसका गिरने का लेवल होगा। ठीक है, अगर ये 21 से नीचे आएगा ना फिर ये दोबारा 19 और 18 के पास आएगा। तो जितना 21.7 के पास अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, वरना इसको आपने लेना है 24-10 के बाद। खुलेगा ये ऊपर ही, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 23-80 के पास या इतने के पास खुलेगा, 10-20 पैसा अपसाइड मारेगा। फिर ये डिसाइड करेगा कि इसने 25-50 पे जाना है या इसने वहीं से वापस आ जाना है। तो इसकी एक अच्छी बाइंग हो सकती है इन लेवल्स पे। जिन्होंने इसको 18-19 के लेवल पे पकड़ा था वो अब माशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट में होंगे। और उसका हिस्टोग्राम देखें वॉल्यूम के, तो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर इसका वॉल्यूम आ रहा है काफ़ी दिन, अपसाइड पे स्टेयर्स हैं। ठीक है, और मैकडी भी पॉजिटिव होने वाला है, कट जनरेट होने वाला है। ये कल इंशाल्लाह ताला ये जो है ना बता देगा आपको कि कल कितना, अगर ये वाक़ई 24-10 क्रॉस कर गया तो फिर ये भी पॉजिटिव साइड पे आ जाएगा और फिर ये 25 के बाद, 25.7 के बाद 29 का टारगेट इसने बना लेना है अपना, लॉक कर लेना है। और आरएसआई भी इसका अपसाइड पे है, ये भी अपसाइड पे है, तो इसका टोटल व्यू जो है ना वो मंडे के लिए तो एटलीस्ट पॉजिटिव है। और वीकली के लिए देखें तो वीकली पे इसकी सपोर्ट अवेलेबल है 20.5 के ऊपर, अगर किसी ने इसको वीकली बेस पे लेना है तो। तो भी पिछले वीक भी वॉल्यूम अच्छी आई हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि ये वीक भी जो है ना इसका अच्छा गुजर सकता है। तो ये बस एक इंडिकेटर है जो इसको थोड़ा नेगेटिविटी बता रहा है, ठीक है, कि ये प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इसमें। और ये हिस्टोग्राम जो है ना वो भी कम होते अब शायद इस वीक जो है ना अगर ये पॉजिटिव मूव बना गया तो अच्छा हो सकता है। लेकिन आपने इसको ना, मैं आपको बता दूँ, आपने ये ज़हन में रखना है कि मंगल वाले दिन उसका डिसीजन है और डिसीजन के बाद ही इसमें होल्डिंग करके बैठें। अदरवाइज़ इसको लें और ऊपर वाले लेवल पे बेच दें बस। इतना सा काम करें, इसको लें और ऊपर वाले लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करें अपनी। ठीक है? हाँ, ट्यूसडे के बाद अगर ये 25.7 से ऊपर मिलता है आपको, तो वेल एंड गुड, बेहतरीन है फिर ये अपसाइड के लिए। और उसके बाद देखते हैं, ईपीएल के बाद देखते हैं हम, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है, वो अ, सर सरले, ठीक है? सरले सरले बेहतरीन बाइंग लेवल पे है। मेरे ख्याल में इससे अच्छा बाइंग लेवल सरले का ईयरली नहीं मिलेगा आपको ना, ठीक है? अगर आप इसका वीकली, मैं इसको डेली पे ज़रा ले जाता हूँ, ठीक है? तो डेली पे अगर हम देखें तो इसने अ, नवंबर 20 को ये लो लगाया था 221 का। अब तक इसने वो लेवल सिर्फ़ एक दफ़ा टच किया, वो 30 मई को था, 3 मई को, ठीक है? 30 अप्रैल को या 3 मई को, तो इन इन दौरान में इसने जो है ना वो दोबारा ये टेस्ट किया था और यहीं से ही ये बैक हुआ। तो डबल बॉटम के पास, बल्कि इवन कि यहाँ पे अगर देखें तो ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है? यहाँ से भी ये बैक होके यहीं से ही ऊपर हुआ, ठीक है? एक दफ़ा बॉटम लगा दिया, दूसरी दफ़ा बॉटम लगा दिया, ट्रिपल बॉटम लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी बेहतरीन सपोर्ट है, ठीक है? अगर ये खुदा ना ख़ास्ता 221 ब्रेक कर गया और इससे नीचे की कैंडल बना गया, तो फिर ये 197 और इन लेवल्स तक ये आ सकता है। तो ये अगर कोई इसको बेचना चाहता है इसमें तो एक अच्छा लेवल हो सकता है ये, ठीक है? और इसकी भी कैंडलें जो है ना वो बड़ी नेगेटिविटी वाली तो नहीं है, लेकिन बस एक तरह से डॉजी कैंडलें बन रही हैं इसकी, अनडिसाइसिव कैंडलें हैं। तो इसको कोई लेना चाहता है तो इस लेवल से नीचे ना उसको रखे, 219 की अगर ये क्लोजिंग दे दे तो इससे निकलने वाली करे। हाउएवर इसका एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है और इसके रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है? इसका रिजल्ट भी आने वाला है, फ्रोस्टन्स का आ चुका है, इसका भी आ जाएगा। तो ये माइट बी पॉसिबल कि ये यहीं से सपोर्ट ले और वापसी का रास्ता इख्तियार कर ले। तो कोई अगर अकोमोडेट करना चाहता है तो इस लेवल पे इसको अकोमोडेट कर सकता है और ये एक अच्छा बाय लेवल हो सकता है। और आरएसआई इसका स्टेबल हो चुका है, 25 के पास है, 25 के पास आरएसआई इसका मतलब 11 मार्च 2021 को आया था। तो आज से कोई 5-6 महीने पहले इस लेवल तक आया था और उसके बाद इसका आरएसआई
20 2 अक्टूबर को आया था, तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अगर कोई इसको बैठना चाहता है तो इन लेवल्स पे लेके बैठ सकता है। वीकली देख लें तो वीकली अपने इंस्टाग्राम ये स्पोर्ट ज़ोन पे आ चुका है, वो भी यही बता रहा है वीकली भी डेटा, ठीक है? और आरएसआई इसका ऑलमोस्ट स्पोर्ट ज़ोन पे है, ठीक है? अगर यहाँ से कम होगा तो फिर ये 197 की तरफ आएगा और ये अपने एक्युमुलेट होने वाले रीजन की तरफ आ चुका है, मतलब बेयरिश टोटल बेयरिश में चला गया। तो यहाँ से ये अब वापसी का रास्ता अगर इख्तियार कर लेता है तो ये बेहतरीन बाइंग हो सकती है, जो कि पॉसिबल है कि ये हो सकता है, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं हम शेल को। शेल को। देखिए, शेल की भी कुछ न्यूज़ आना शुरू हो गई हैं। आज मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी और न्यूज़ पे भी देखा था कि शेल का कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस लगाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है या क्या इस तरह का कुछ सीन है। तो शेल की अच्छी बाइंग है ये 149, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 बॉटम, 2 बॉटम, डबल बॉटम इसका अवेलेबल है आपको 148 के पास, 147 से 148 के रीजन में। तो ये अपने और वैसे भी आप अगर देख लें तो ये अपनी काफ़ी सारी कैंडल्स बना चुका है इसी दौरान ही, मतलब ये इसमें अक्युमुलेट हुआ है, ठीक है? तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल है इसका, 148 से ऊपर-ऊपर इसमें आप बैठ सकते हैं। 148 अगर ये तोड़ गया तो फिर ये 135 और 135 और 142 यहाँ तक ये गिरेगा। तो आप इसमें जो है ना वो एंट्री प्लान कर सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता ना। तो ये मेरे ख्याल में ये बेहतरीन लेवल है। अगर आपको ये ट्यूसडे के बाद अगर ये लेवल मिलता है ना, तो ट्यूसडे के क्लीयरेंस के बाद ट्यूसडे को ये माइट बी अगर प्रेशर आता है तो ये 134 तक या 142 तक आ जाए। लेकिन इसके बाद अगर आपको मिलता है तो आप इसमें बैठ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है? और इसका आरएसआई देख लें आप 23 के ऊपर है, बहुत ही गिर चुका है ये, मतलब वो ओवरसोल्ड तो नहीं लेकिन अबाउट टू ओवरसोल्ड ये लेवल है, ठीक है? और ये भी अकोमोलेट वाले रीजन में आ चुका है, तो मैकडी इसके लेकिन कम हो वो वीकनेस ज़रा कम हो रही है, तो कोई पता नहीं है यहीं से ही अपसाइड ले ले। और वीकली अगर देख लें इसको, तो वीकली भी आरएसआई इसका स्टेबल तो हुआ है, गिरावट तो थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये है कि अभी थोड़े थोड़े दिन गुज़ार सकता है ये, मतलब इस रीजन में इसने काफ़ी दिन गुज़ारे थे, तो माइट बी कि ये 1 वीक ले या कुछ दिन ले, तो यहाँ से ये बैक हो सकता है। अगर किसी दिन लॉक पड़ गया, कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो कोई पता नहीं है। तो लेकिन ये है कि इसको यहाँ पे लेना बनता है। इसका हाई 186 का था और 186 और 20 और 146 मैक्सिमम इसका लो है, मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम लो है, इससे नीचे ये 135 की तैयारी में होगा। तो ये भी एक रिकमेंडेड स्क्रिप्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद लोगों ने जो पूछा है अ, पीआईओसी का। देखिए पीआईओसी से बेहतर मुझे पर्सनली डीजीकेसी लगता है, ठीक है? पीआईओसी एक बढ़ा हुआ स्क्रिप्ट था, ठीक है? डीजीकेसी ने फिर भी नहीं इतनी चाल बढ़ाई थी, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ स्क्रिप्ट है। तो बढ़ा हुआ स्क्रिप्ट था, अब तो नहीं है खैर, लेकिन ये है कि इसकी जो कैंडल है ना वो बोलिंजर बैंड के बाहर ड्रॉ हुई है, तो इसने बोलिंजर बैंड के अंदर आना ही आना है, ठीक है? तो आपको ये 115, 100 114 100 114 के करीब-करीब ये आपको हाई लगा के दे सकता है, किसी भी टाइम में। मतलब कल अगर पॉजिटिव हुई मार्केट तो 114 से फिर ये दोबारा वापसी का रास्ता ले सकता है। अगर इसको ब्रेक कर गया 115 और 16 का रीजन ब्रेक कर गया, फिर ये 118-19 तक इसकी टारगेट होगा और 118-19 पे इसका प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और इवन कि 114 पे भी इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। तो इसमें अब तो ये है कि इसने अपने बोलिंजर बैंड के अंदर वापस आना है, तो माइट भी कल 113 और 114 की रैली बना ले, 100 मतलब यहाँ तक ये रैली बना ले अपनी, तो फिर यहाँ पे दोबारा इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी और नीचे आ सकता है ये। और ऊपर मैंने बता दिया, जब तक ये 118 से ऊपर नहीं जाता या एटलीस्ट 116 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो इसमें लेना नहीं बनता अभी ना। ये फर्दर भी गिर सकता है और अपनी इसने ये वाली सपोर्ट ज़ोन तोड़ के क्लोजिंग दी है, तो माइट बी पॉसिबल कि ये थोड़ा-सा प्रेशर ले और दोबारा जो है ना कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ बन जाए और ये 102 की इसकी सपोर्ट अवेलेबल है। 102 पे इसका अच्छा एक बाय लेवल हो सकता है, 102, 103 तो अभी इसमें जो है एंट्री लेनी नहीं बनती। और अगर आप इसको हाउएवर कोई न्यूज़ इम्पैक्ट आ जाए तो कुछ कोई कह नहीं सकता। और इसका अगर नेगेटिव देख लें तो नीचे की तरफ है और शदीद नेगेटिव है, ठीक है? और आरएसआई इसका थोड़ा स्टेबल हुआ है, लेकिन अभी भी 24 तक गिर सकता है ये, या 24 पे सपोर्ट अवेलेबल है और ये भी थोड़ा कह रहा है कि गिर सकता है। तो 114 और 113 के करीब-करीब इसको अगर कोई ऑफलोड करना चाहता है तो कर सकता है, ये दोबारा थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ी जगह बनाएगा नहीं, तो आप इसको इस तरह प्लान कर सकते हैं। वीकली देख लें तो वीकली मैकडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, कैंडल इसकी वो देख लें, हिस्टोग्राम देख लें तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पड़ रही है ना, मतलब 102, 103 एक्सपेक्टेड है कि ये लगा सकता है। और न्यूज़ बेस आ जाए तो वो एक अलग केस है, ठीक है? और इसको देख लें तो ये अपने कम्फर्ट ज़ोन की तरफ, ये इंडिकेटर कह रहा है कि ये अपने कम्फर्ट ज़ोन की तरफ वापस जा रहा है। तो कट अगर जनरेट ना हुआ, अभी तक ये कट जनरेट नहीं है, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर ये शायद यहीं से ही थोड़ा वापस ले लेगा, जनरेट हो गया तो फिर ये 102, 103 तक आएगा वीकली बेस पे। हम इसको भी जो है ना वो ट्यूसडे के बाद ही लेना बनता है, इसमें भी पंगे ना लें इसमें भी। डीजीकेसी ये बता जो है ना वो डीजीकेसी 102 और 100 के दरमियान में अगर मिलता है ना आपको, तो मेरे ख्याल से उसकी बाइंग अच्छी हो सकती है, वो इससे ज़्यादा सिक्योर है। मतलब वो कम गिरेगा, ये ज़्यादा गिरेगा। तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद किसने पूछा है किसी ने पूछा है एफएनईएल, एफएनईएल, ठीक है? एफएनईएल एफएनईएल आपको सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है ये इस टाइम, ठीक है? एक तो ये सपोर्ट लेवल है इसका जहाँ पे इसने फिलहाल कैंडल बना छोड़ी है और एक सपोर्ट लेवल है इसका 8.8 का और एक सपोर्ट लेवल है इसका 8.7 का, मतलब 8.7 और 8.8 इसके अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर किसी को मिलता है तो स्टॉप लॉस लगा के 8.29 से नीचे का स्टॉप लॉस लगा के वो इसको ले सकता है 8.7 के पास, 8.8 के पास में। और अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग देगा ना तो फिर ये दोबारा अपनी
इसी रीजन की तरफ दोबारा अपने ट्रैवल कर रहा होगा ये। और मैकडी देखें इसके तो थोड़े यहाँ तक तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से इसमें थोड़ी-सी ना सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो लेकिन ये मैं एक बात बता दूँ आपको एक और, कि ये देखें इसने 29 अप्रैल से लेकर आज सितंबर तक ये इसकी जो यहाँ से गिरावट आई थी सिग्नल लाइन की, जो इसने जनवरी से लेकर ऑलमोस्ट फरवरी के स्टार्ट से लेकर अप्रैल के एंड तक, मतलब मई तक, फरवरी फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, 3 महीने इसने लिए गिरने के लिए। और मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगले 3 महीने लिए इसने वापसी के लिए। और एक्सपेक्टेड है कि ये सिग्नल लाइन जैसे कि अप्रोच करती जा रही है ज़ीरो से ऊपर, तो इसमें रैलियाँ एक्सपेक्टेड है। अगर तो ये ट्यूसडे वाले दिन सर्वाइव कर गया और आपको ये 8.8 पे मिलता है, तो मेरे नज़दीक ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है, ठीक है? जो इसने 3 महीने लगाए हैं रिकवरी में और 3 महीने गिरने में लगाए हैं, अब इसने अगले 3 महीने फिर आपको देना भी तो कुछ है ना भई, ठीक है? तो मेरे ख़्याल में ये अगले 3 महीने, 6 महीने के लिए आपको कुछ रिटर्न करने के लिए आ रहा है। तो सिग्नल लाइन तो ये बता रही है इसकी कि ये आपको कुछ रिटर्न करने के लिए आ रहा है। इसकी अच्छी बाइंग हो सकती है, 7.6 पे मिलता है, 8.6 पे मिलता है, 8.8 पे मिलता है, हल्का-हल्का करके इसको कम्युलेट करते रहें, 1000-1000, 1500, 2-2000 करके ना, इन लेवल्स पे, मतलब 8.8 पे, 8.9 पे 1000 ले लिया, 8.6 पे 1000 ले लिया, फर्दर वेट कर लिया, 8 के पास फिर 2-3 हज़ार ले लिया, 7.6 पे आता है तो फिर 2-3 हज़ार ले लिया, तो मतलब कि आपके पास 7.6 तक 5-6-10 हज़ार के करीब जितने भी जिसका टारगेट है, वो इस तरह करके इसको प्लान कर सकता है। मेरे नज़दीक ये एक अच्छा शेयर बन चुका है, और क्योंकि इसकी ग्राफ बता रहे हैं कि ज़ीरो से ऊपर आ रहा है। ज़ीरो से ऊपर आने का मतलब यही है कि ये जितना इसने टाइम गुज़ारा है, अब इतना टाइम इसने ऊपर भी गुज़ारना है। तो आप इसको काइंडली कंसीडर करें। और वीकली देख लें आप इसको, मैकडी इसका पॉजिटिव साइड की तरफ आ चुका है, कट जनरेट है, तो इसका मतलब है कि किसी भी टाइम ये रैली बना लेगा, किसी भी टाइम, ठीक है? और ये भी अपसाइड पे आ रहा है, ये भी आरएसआई से भी ऊपर है, इसके टोटल ग्राफ पॉजिटिव होने चाह रहे हैं लॉन्ग व्यू के लिए। मार्केट इसको ना रोक ले, वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें अब थोड़ी गुंजाइश आ रही है। मतलब इसने वीकली इस वीक में इसको मार्केट ने रोक लिया, फ्राइडे वाले दिन देखें इसकी बड़ी अच्छा वीक चल रहा था ये, और इसने कैंडल ये बना देनी थी 8.9.5 से ऊपर-ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मार्केट ने इसको रोक लिया, ठीक है? जिसकी वजह से इसमें सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन स्टिल अपनी सपोर्ट पे खड़ा है। ये देखिए ब्लू लाइन भी इसकी 8.8 पे खड़ी हुई है, सपोर्ट ज़ोन पे भी। इसने बस 9.5 की एक कैंडल बनानी है, और उसके बाद 10.3 पे तो इसने भागते हुए आना है, और उसके बाद अगर इसने 10.33 से ऊपर क्लोजिंग दे दी, 11.7 के बाद इसने 400 लगा देनी है। तो ये एक अच्छा हो सकता है, आप इसको कंसिडर करें, और मेरे नज़दीक ये एक अच्छा शेयर बन चुका है। अच्छा शेयर बन तो नहीं चुका, लेकिन ये है कि आ सकता है, ये एक अच्छी काउंट दे सकता है। यानी ठीक है, जिसने इसको पकड़ना होगा ना, वो यहीं पे पकड़ेगा। आप 11 के बाद 13 के ऊपर पूछें कि यार फ़िलहाल ले लें, फ़िलहाल ले लें, फ़िलहाल ले लें, तो भाई इस टाइम लेना जिस टाइम उसको लेने के लिए उसका हक है उसका, ठीक है? तो उस टाइम जब बढ़ चुका होता है एक शेयर, तो फिर उसमें घुसना, ये जो है ना, मुझे समझ नहीं आती, फिर लोग क्यों पूछ रहे होते हैं कि अब ले लें, अब ले लें, अब ले लें। तो ये जो बता रहा है कि अपने लो पे आया हुआ था, उस टाइम लेना बनता था, ताकि आप अच्छे तरीके से प्रॉफ़िट तो एन्जॉय करें ना, ठीक है? तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद किसी ने पूछा है नेटसोल का, बहुत सारे स्क्रिप्ट हो गए हैं यार, इस वीडियो में लंबी हो गई है। नेटसोल का मैंने अपनी मेरे ख्याल में पीछे भी बताया हुआ है कि इसने इसने जो है ना वो 143 का चैनल क्लोजिंग जो है वो अपनी 153 से नीचे की दी है। माइट भी थोड़ा प्रेशर आए, 147 और 148 तक इसकी बाइंग हो सकती है। अब ना 151 से लेकर 149 से लेकर 152 का इसका बाय चैनल, यहाँ तक ये गिर सकता है। जब तक ये 153 से ऊपर की कैंडल ना बनाए, ठीक है? और अच्छे तरीके से ये 158 के रीजन को क्रॉस ना करे, ठीक है? तब तक ये पॉजिटिव मूव नहीं बनाएगा। इस वीक भी ये गया है 157, 158, वहीं से वापस आ गया। आप मेरी पुरानी वीडियो नेटसोल की उठा के देख लें, मैंने यही कहा होगा कि 157 से 158 इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, ठीक है? और 153 एक अच्छा लेवल है। तो टैली ने भी रैलियाँ बनाई, सिस्टम ने भी बनाई, एवीएम तो वहीं खड़ा रहा, लेकिन टीआरजी ने भी थोड़ा-सा मूवमेंट दी, लेकिन ये पता नहीं, समझ नहीं आई कि इसमें रैली क्यों नहीं बन रही। ये 158 नहीं तोड़ पा रहा, जाता है 158 से वापस आ जाता है, जाता है 158 से वापस आ जाता है। तो हाउएवर इसके ग्राफ थोड़े पॉजिटिव हैं, ये नहीं है कि ये पॉजिटिव नहीं है। तो इसको भी अभी देखिए फिलहाल तो यहाँ तक आ चुका है ना, ठीक है? और इसको भी ये रीजन कवर करना है यहाँ तक आने के लिए, ठीक है? तो उसमें पॉजिटिविटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़ीरो से ऊपर आ चुकी है उसकी ये सिग्नल लाइन। तो लेकिन इसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा, ये भी थोड़ा और जो है ना ये यहाँ तक मेरे ख्याल में ये अक्टूबर तक ये वाला महीना थोड़ा सफ़र करेगा। अगले अगले महीने में ये सेट हो सकता है, और लेकिन बाइंग इसकी अच्छी हो सकती है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं। 140 145, 144, 135 बेस्ट बाय लेवल्स हैं इसके। थोड़ा आरएसआई भी इसका डेली पे नीचे पे है, ये भी थोड़ा नीचे को जा रहा है, ये भी मैकडी भी की तरह वीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट थोड़ी-सी भी नेगेटिव हुई, तो ये आपको 149, 148 के लेवल तक आ सकता है। मार्केट पॉजिटिव होती है और 153 से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो अगेन अच्छा बन जाएगा। और वीकली अगर देख लें तो वीकली इसके ग्राफ थोड़े नेगेटिव कम होना शुरू हुए हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि मार्केट इसका साथ नहीं दे रही, आरएसआई अपसाइड पे जा रहा है, ये भी कट जनरेट करने वाला है, तो पैगाम ये लेके आ रहा है ये भी, कि अगर ये थोड़ा-सा भी मतलब मार्केट इसको थोड़ा-सा भी ग्रीन सिग्नल देती है ना, तो माइट भी ये भी थोड़ा अपने आप को सीधा कर ले। तो अच्छी बाइंग है, इसमें भी अच्छा लेवल है इसका, अच्छा थोड़ा-थोड़ा करके इसको भी अकोमोडेट कर सकते हैं आप, ठीक है? और इन लेवल्स पे, और 158 के बाद इसका लेकिन पॉजिटिव सेशन शुरू हो सकता है। जो कि 166 पे जाएगा, 166 पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी, 166 से ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये अपसाइड चला जाएगा। और उसके बाद किसी ने पूछा है एसएनजीपी का। देखिए एसएनजीपी में ना कोई न्यूज़ चल रही है इसकी, कोई पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन की आप देख सकते हैं। मुझे अच्छे तरीके से नहीं पता, लेकिन इसकी कोई ना न्यूज़ चल रही है। तो जिसकी बेस पे इसने अगेन थोड़ा वो लिया प्रेशर लिया।
और इसका स्पोर्ट ज़ोन से इसने अपने सपोर्ट को रिटेन किया है। ये वाली सपोर्ट को ना मतलब ऑलमोस्ट इसके करीब ही क्लोजिंग की है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ से पहले बैक हुआ था, अब दूसरी तरफ भी और तीसरी तरफ भी यहाँ से थोड़े से बैक होने की हिंट दे गया ये। तो इसको आप 44.8 तक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? 44.4 या 44.8 तक अगर ये इससे नीचे की कैंडल बनाता है ना, तो मेरे भाई आप जो है ना इससे बेहतर है कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर नहीं लिया हुआ तो ना लें इसको, बेहतर है अभी ये भी इसमें लेनी नहीं बनती, अभी इसमें गुंजाइश नहीं है। हल्का-हल्का करके इसको ले सकते हैं अगर कोई लेना चाहता है। लेकिन 44.8, 44.4 से नीचे ये दोबारा 40 के रीजन में दोबारा 41 और इस तरह के रीजन में दोबारा आएगा। इसको भी ट्यूसडे ज़रा गुज़र लेने दें, देख लेने दें क्या होता है। लेकिन ये 49 से अगर ऊपर आएगा अब 48, 49 से तो फिर ये पॉजिटिव साइड पे जाएगा। अब इसके जो है ना 47.4 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है और 48.6 और 49 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। इससे ऊपर की क्लोजिंग इसको पॉजिटिव कर देगी। ग्राफ देख लें तो मैकडी भी थोड़े नेगेटिव है, आरएसआई थोड़ा स्टेबल हुआ है। मतलब यही कह रहा है कि ये 44.8 की या 44.4 की शायद जो है ना वो ये ले ले। तो ये अगर हाँ, कल अपसाइड पे चला जाता है तो इसका मतलब है कि इसने इसकी वो ली है और आप इसको जो मैंने लेवल बताए आपको 48, 47.4 और 49, 48.8 और 49 समथिंग इज़ लाइक दिस। तो आप इसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो वीकली अगर इसको देख लें तो वीकली वीकली थोड़ा काम खराब है इसका, ठीक है? 20 डीएमए से नीचे की क्लोजिंग है। और अगर ये खुदा ना खास्ता इस लेवल को भी ब्रेक कर गया तो फिर ये नीचे कैंडलें बनाना शुरू कर देगा। और आरएसआई इसका 42 पे है, 50 से नीचे है और ये भी थोड़ा कह रहा है कि अगर मार्केट नेगेटिव हुई ना, इसने सबसे पहले घटना है। तो ये भी मार्केट डिपेंडेंट है और मैकडी भी कह रही है कि कट जनरेट होने वाला है। मतलब 44.4 की इसने अगर सपोर्ट ना रिटेन की ना, तो ये कट भी जनरेट हो जाएगा और ये फिर नीचे की तरफ आएगा मतलब 41 और 40 के लेवल तक। तो आप इसको जो है ना वो इससे मेरे ख्याल में अभी थोड़ा दूर है, इसको ज़रा क्लियर होने दें। तो एटलीस्ट ट्यूसडे गुज़र जाने दें। तो फिर इसमें जो है ना अगर 44.8 के ऊपर फिर रहा हुआ, फिर आप इसको ले सकते हैं। तो और लास्ट एक स्क्रिप्ट है, जो कि लोगों ने पूछा हुआ है, एचटीएल। देखिए एचटीएल की एनुअल मीटिंग है, ठीक है? और ये ये जब तक आपको 78 से ऊपर की क्लोजिंग ना दे, इसमें अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं बनती। हाँ, ये है कि इसकी मीटिंग आ चुकी है, डेट अनाउंस हो चुकी है, ठीक है? हो सकता है कि ये थोड़ा पुश मारे अपने आप को ना, तो इस बेस पे ये शायद बढ़ जाए। लेकिन 78 से जब ऊपर की कैंडल जब तक नहीं बनाएगा ना अभी, तो ये पॉजिटिव साइड पे नहीं आएगा। तो या तो इसको 76 मतलब 77 और 78 से ऊपर की इसको कैंडल बनाने दें। अगर आपने लेना है इसको, तो आपने स्टॉप लॉस के साथ लेना है मतलब कि और अच्छी बाइंग हो सकती है 74 के पास, ठीक है? तो इस रीजन में इसको अगर कोई लेना चाहता है 73 और 74 ये यहाँ से बैक हुआ था पहले भी, तो इस रीजन में अगर कोई इसको लेना चाहता है तो ले सकता है। इससे नीचे की कैंडल अगर ये बना गया ना फिर ये 69 और 70 को दोबारा चेज़ करेगा, ये इसी लेवल को। तो आप इसमें या तो इन लेवल्स पे बाय करें या फिर यहाँ पे बाय करें 75 के पास स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाएँ, ठीक है? 74.9 का स्टॉप लॉस लगा लें, ठीक है? गिरता है तो 73, 74 पे आएगा, यहाँ पे ले लें इसको, ये एक अच्छा बाय रीजन है। और या फिर इसको फिर जो है ना वो एटलीस्ट 77 और 78 से ऊपर की क्लोजिंग ले लें, फिर ये सिक्योर बाइंग साइड पे चला जाएगा। और मैकडी देख लें तो थोड़ा नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है? आरएसआई तमाम स्टेबल हो गया है इसका 46 के ऊपर, यहाँ से अब ये यहाँ आया, तो ये 73 तक जाएगा। अगर ये यहाँ से ऊपर हो गया तो इंशाल्लाह ताला ये फिर 78 से ऊपर आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि ये भी मतलब कि अगर मार्केट थोड़ी-सी भी नेगेटिव हुई तो ये घटेगा थोड़ा-सा। लेकिन ये अपने रिज़ल्ट का शायद इम्पैक्ट ले ले, इसका कोई पता नहीं है। ये किसी भी दिन अगर लॉक मार गया ना और मार्केट आपको मैं बता दूँ आपको अगर किसी भी दिन ये लॉक मार रहा हुआ और मार्केट थोड़ी मतलब रेंज बाउंड हुई, 100 -100 के पास हुई और ये अपसाइड ले रहा हो, तो ये क्लियर सिग्नल होगा इसका कि इसमें अपसाइड आने लगी है। 78 से ऊपर की तो अगर ये क्लोजिंग दे रहा हो, तो आप इसको लाज़मी बाय करें, ये आपको 82, 84 के लेवल दिखा के छोड़ेगा। इवन कि 96 तक भी जा सकता है। तो अब मार्केट अगर नेगेटिव फिर रही हो या मार्केट थोड़ा खेल खेल रही हो ऊपर नीचे का और इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लग रहे हो, तो आपने ये समझ जाना है कि ये अपनी रैली बनाने लगा है और रिजल्ट बेस्ड रैली बनाने लगा है। तो मेरी तरफ से जी ये है और वीकली इसको देख लें तो वीकली अपनी सपोर्ट ज़ोन के ऊपर है ये, 75.2 की इसने अपनी सपोर्ट रिटेन की है, ठीक है? जब तक ये 74 75.4 या 75.3 अपनी वीकली रिटेन करता रहेगा, ये थोड़ी अपसाइड में आता रहेगा और वीकली सपोर्ट इसकी 71 के ऊपर अवेलेबल है, ईए टूटने के बाद। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है, डेली बेसिस पे तो मैंने आपको बता दिया ना ये लेवल्स हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है, वीकली बेस पे देखना है तो इसका फिर फ्राइडे तक आपने वेट करना है 71 तक आने का, अगर ये तोड़ गया तो। तो अगर मतलब कि इसने यहाँ से नीचे की कैंडल बना दी ना तो एक्सपेक्टेड है इसका भी 72, 71 को ये एक झटके की मार है इसके लिए। थोड़ा-सा भी सेलिंग प्रेशर आता है, ये भी 2-3 रुपए ऐसे ही कम हो जाता है। तो ये 2-3 लेवल्स इसके हैं और इसके आप एंट्री प्लान कर सकते हैं और मिलते हैं जी अगली वीडियो में और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को मैं पहले बता रहा हूँ आपको और दोबारा भी मैं बता देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है? और हो सकता है कि कोई एक इम्पोर्टेंट बात हो या कुछ भी इम्पोर्टेंट हो जो आप मिस कर जाएँ, ठीक है? और मतलब कि वो फिर जो है ना वो सही नहीं रहता। अब जब बंदा एक देख रहा है, ठीक है? अगर एक बंदा देख रहा है तो कोशिश करे कि वो थोड़ी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कोई मिस ना करे ना, ठीक है? तो आप काइंडली इसको थोड़ा देख लिया करें, फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करें, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन इसको थोड़ा देख लिया करें मतलब कि वीडियो को ना कि आगे क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, तो कोई पॉज़िटिव चीज़ ही होगी इंशाल्लाह ताला या कोई अगर निकलना हुआ तो मैं ये बता देता हूँ तो पहले भी ये अभी ठीक नहीं है, तो आप इसको कंसीडर करें।
तो थैंक यू वेरी मच जी मेरे व्यूअर्स, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, 500 सब्सक्राइबर्स मेरे माशाल्लाह हो चुके हैं, तो मैं आपका थैंक यू कहना चाहता हूँ और होपफुली हमारा ये सफ़र आगे भी कंटिन्यू रहेगा और मैं आपको इसी तरह की थोड़ी गाइडलाइन देता रहूँगा। कोशिश है थोड़ी-सी मेरी तरफ से कि आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, तो अगर किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉफ़िट हो जाता है और वो लॉस से बच जाता है, तो मेरे लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप ऑन सपोर्टिंग मी विदाउट योर सपोर्ट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो योर सपोर्ट इज़ माय पावर। थैंक यू वेरी मच।